गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? एरे एंड स्ट्रिंग्स। एरे एंड स्ट्रिंग्स, इसको दो भाग में पढ़ना है। पहले एरे पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है? स्ट्रिंग्स। तो पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरे। एरे का क्या मीनिंग निकलता है? एरे का जो मीनिंग निकलता है अरेंजमेंट। एरे का क्या मीनिंग निकलता है? अरेंजमेंट मीन्स अरेंज करना। यहाँ पे क्या करना है? डेटा को क्या करना है? अरेंज करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है? प्रोग्राम क्या करता है? डेटा को अरेंज करता है। अब गौर कीजिए, मान लेते हैं अपना हम कंप्यूटर में या मोबाइल में अपना फ़ोन नंबर डालते हैं तो ये जब नंबर जाता है ये तो क्या करता है? अरेंज करके रखता है। 9905103798। जब हम लोग पासवर्ड को डालते हैं, मान लेते हैं 4234 इस तरह से, तो ये पासवर्ड को क्या करता है? अरेंज करके रखता है। जब हम लोग पिन कोड डालते हैं तो ये भी क्या करता है? अरेंज करके रखता है। तो ये जो अरेंज करता है डेटा को, ये जो अरेंज कर रहा है डेटा को, यही क्या है? एरे। यही क्या है? एरे। डेटा को अरेंज करना ही क्या कहलाता है? एरे। तो एरे क्या करता है? डेटा को अरेंज करता है। अब ये क्यों अरेंज करता है? अब जैसे आपका जो मेमोरी है, मेमोरी एक लिमिट है कि पर डे बढ़ता है, लिमिट है। तो मेमोरी तो उतना ही है, लेकिन डेटा को क्या करना है? उसी में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को अरेंज करना है। अब गौर कीजिए, ये विलेज और ये क्या है? टाउन या फिर सिटी। विलेज में देखिएगा कि राजू का, पप्पू का, सोनू का, मोनू का अलग अलग सिंगल घर होता है। सबका सब क्या होता है? अलग अलग घर। लेकिन जब वही टाउन आते हैं, सिटी आते हैं, वहाँ पे क्या है? एक लिमिट स्पेस होता है, एक एरिया क्या होता है? लिमिट होता है। और शहर में और ज़्यादा जनसंख्या होते जाता है तो क्या करना होता है? इसमें अपार्टमेंट बना देता है। यहाँ पे जितना में एक घर है उतना में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जितना एक गांव है, गांव का एक गांव एक ही अपार्टमेंट में बस जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या है? अलग अलग है। यहाँ एरिया ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही एरिया कम होना स्टार्ट होता है उसको क्या करते हैं? उस एरिया को क्या करते हैं? कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी रह सके, इसके लिए क्या अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं? मीन्स अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे 10 घर के बराबर क्या एक ही घर बना दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? अपार्टमेंट। अगर रूम में अगर एक पार्टनर है, जैसे कहीं पे लॉज में रहते हैं, अगर एक रूम है, एक टेबल है, तो आप आराम से कॉपी रख सकते हैं। लेकिन उसी में अगर 4 पार्टनर सेट कर दिया जाए, एक ही टेबल है और अगर आप सिंगल है तो जैसे तैसे रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। लेकिन वही इसी रूम में अगर 4 पार्टनर को सेट कर दिया जाए तो यही टेबल को क्या करना स्टार्ट करता है कि इतना इतना में तुम रखो, इतना में ये रखेगा, इतना में ये रखेगा। मीन्स क्या स्टार्ट कर देते हैं? अरेंजमेंट। मीन्स जहाँ पे स्पेस कम होने लगता है, डेटा ज़्यादा होने लगता है, तो क्या करते हैं? अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह कंप्यूटर में, ये जो मोबाइल है हम लोग का, ये कंप्यूटर है, ये भी क्या करता है? कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को अरेंज करता है। तो कैसे अरेंज करता है, इस चैप्टर में आज हम लोग सीखने वाले हैं। अब गौर कीजिए, मार्क्स फिजिक्स में, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे मान लेते हैं 90, 90, 90, 80, 95। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या है ये कि अगर मेमोरी में जाएगा तो ये अलग अलग सेपरेट स्पेस बनाएगा। क्या बनाएगा? अलग अलग स्पेस। लेकिन अगर इसी को अरेंज कर देते हैं, इसी को क्या कर देते हैं? अरेंज कर देते हैं। क्लियर है? और इसी में हम क्या एक साथ रख देते हैं। और इसमें क्या है? सबका नाम अलग अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, ये सब अलग अलग वेरिएबल है। यहाँ पे क्या अलग अलग क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू बदलता है। तो मेरा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस का जो मार्क्स है, क्या सबका कॉमन है? क्या सबका अलग अलग? किस राजू का अलग, पप्पू का अलग, सोनू का अलग, सबका अलग अलग। जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो ये सब क्या है? वेरिएबल। अब यहाँ सबको एक ही साथ मिला दिए और इसको क्या है? सबका अलग अलग नाम नहीं देके इसका एक ही नाम दे दिए। क्या दे दिए? मार्क्स। कितना घर है इसमें? 5।
कितना घर है? 5। क्लियर है। और इसमें कंसेप्ट क्या है कि एरे का जितना वैल्यू रहता है उससे एक कम ही तक चलता है। मीन्स ये जो चलता है कहाँ से चलता है? 0 से। तो यहाँ पे कहाँ से चला? 0 से। और ये जो है कितना है? अगर n का मान अगर हम कितना लेते हैं, अगर हम n का मान कितना ले रहे हैं? 5, तो इसका यहाँ पे n1 जो पोजीशन क्या हो जाएगा? n-1, क्योंकि n का मान 5, तो 5 - 1 कितना? 4, क्योंकि ये कहाँ से चलता है? 0 से। इसलिए इसका जो लास्ट पोजीशन का जो वैल्यू, जो इसका जो लास्ट पोजीशन होता है क्या होता है? n-1। तो अभी जो समझा रहे हैं क्या? एरे मीन्स अरेंजमेंट। डेटा को क्या करता है? अरेंज करता है। कम स्पेस में, कम मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेटा अरेंज होता है, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये जो एरे है, ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को क्या कर रहा है? एक स्ट्रक्चर दे रहा है। जैसे अगर स्कूल में बहुत सारा स्टूडेंट है, सबका डिटेल अगर रखते हैं तो हम लोग क्या बना के रखते हैं? टेबल बना करके। क्या बना के रखते हैं? टेबल बना के रखते हैं। इसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स, परसेंटेज, ये क्या डेटा को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। डेटा को क्या देता है? स्ट्रक्चर। उसी तरह यहाँ पे भी क्या कर रहा है? ये डेटा को क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर दे रहा है। तो एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। डेट होल्ड मल्टीपल वैल्यू। और ये जो एरे है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, क्या रखता है? ये मल्टीपल वैल्यू, मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यू को रखता है। अभी कितना रखे? 5। ये 10 भी रख सकता है, 100 भी रख सकता है, 50 भी रख सकता है। एक से ज़्यादा वैल्यू को रखता है। और यहाँ पे वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? एलिमेंट। ये सब जो वैल्यू है, इसी वैल्यू को क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स। क्लियर है। ऑफ सेम डेटा टाइप। ये जो एरे है, ये क्या करता है? ये इसमें जो डेटा टाइप होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सब कॉमन होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। अगर सारा इंटीजर है तो इंटीजर, करेक्टर है तो करेक्टर, फ्लोट है तो फ्लोट। मीन्स अगर यहाँ रखे राजू, तो यहाँ पे सारा डेटा क्या है? ये भी क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। ये भी क्या है? डेटा स्ट्रक्चर। ये भी क्या कर रहा है? एलिमेंट को रख रहा है, वैल्यू को रख रहा है। लेकिन ये भी क्या है? सारा सेम डेटा टाइप। ये क्या है? किस टाइप का है? कैरेक्टर। यहाँ पे किस टाइप का है? इंटीजर। उसी तरह किस टाइप का रखेगा? सब कॉमन डेटा टाइप। फ्लोट रखेगा तो फ्लोट ही रखेगा। 4.5, 6.0, ये क्या है? फ्लोट। तो एरे क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या होल्ड करता है? मल्टीपल वैल्यू को रखता है। और जिसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और जितना भी यहाँ एलिमेंट्स रहता है एरे में, सब क्या रहता है? सेम डेटा टाइप। एक एरे में एक ही टाइप का डेटा होता है। इन अनदर वर्ड, अगर अलग भाषा में देखा जाए तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का क्या है? कलेक्शन। आखिर ये देखा जाए तो किसका मार्क्स है? ये फिजिक्स वेरिएबल का। ये किसका है? ये केमिस्ट्री का, ये इंग्लिश का, ये मैथ का, ये कंप्यूटर साइंस का। ये अलग अलग वेरिएबल का क्या है? मार्क्स है। तो एरे क्या है? ये कलेक्शन है। किसका? वेरिएबल का। यहाँ पे अलग अलग जो वेरिएबल था उसको एक जगह पे हम क्या कर दिए? कलेक्ट कर दिए। ऑफ सेम डेटा टाइप। और इसका जो डेटा टाइप है सब क्या है? इंटीजर है। सब क्या है? अभी इंटीजर। सब क्या है? करेक्टर। सब क्या है? फ्लोट। डेट कैन बी रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। और जिसको क्या है कि इसको एक नाम से रेफर किया जाता है। जैसे यहाँ पे अलग अलग नाम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस। लेकिन जब इसको हम अरेंज कर देते हैं, इसको जब हम एरे बना देते हैं, तो इसको अलग अलग नाम नहीं देके इसको एक कॉमन नाम से पुकारा जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? मार्क्स। क्लियर है। तो ये मार्क्स का क्या है? 0 घर, मार्क्स का 1 घर, मार्क्स का 2 घर, मार्क्स का 3 घर, मार्क्स का 4 घर। क्लियर है। तो एलिमेंट तो समझ में आ गया। यहाँ पे एरे में जो वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ईच आइटम स्टोर्ड इन एन एरे इज कॉल्ड एलिमेंट। एरे में प्रत्येक आइटम को, एरे में प्रत्येक वैल्यू को, चाहिए रहे, यहाँ प्रत्येक वैल्यू को क्या बोला जाता है? एलिमेंट। एंड ईच एलिमेंट इज एक्सेस्ड एंड आइडेंटिफाई बाय इंडेक्स नंबर। और जितना भी यहाँ पे एलिमेंट है सबको एक्सेस किया जाता है, सबको पहचाना जाता है। किससे? इंडेक्स नंबर से। जैसे ये नंबर है, ये जो 0, 1, 2, 3 है, ये सब क्या है? इंडेक्स नंबर। तभी तुरंत बताएं कि ये 80 कहाँ पर है? तो मार्क्स का 3 घर। ये जो 3 क्या है? इंडेक्स नंबर। तो पहचाना जाता है किससे? इंडेक्स नंबर से। अब इंडेक्स नंबर क्या है? Each element of the array
ईच एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे का प्रत्येक एलिमेंट आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली। तो यहाँ एरे का जितना भी यहाँ पे एलिमेंट है सबको नंबर्ड किया जाता है, नंबरिंग किया जाता है कंटिन्यूली। यहाँ पे क्या है, एक एक करके, मतलब लगातार नंबर में। तो ये 0 है तो ये क्या, अगला 1, 1 है तो 2, 2 है तो 3, इस तरह से कंटिन्यूली यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको नंबरिंग किया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। ये जो एरे है होता है ये हमेशा जब भी स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, 0 से। जैसे अगर इसको देखा जाता है 0, 1, 2, 3, और स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, एंड एंड विथ n-1। जैसे गौर कीजिए n का वैल्यू कितना लिए, 5, कितना लिए 5। तो ये कहाँ से हुआ, 0 से। तो ये nवां टर्म, इसका जो nवां टर्म क्या होगा, n-1 मीन्स 5 - 1 कितना, 4। देख लीजिए 4 है। तो 1, 2, 3, 4, n का मान कितना है, 4। n का मान कितना है, 4। तो nवां टर्म क्या हो जाएगा, n-1। तो यहाँ 4 - 1 कितना, 3 आ रहा है। ये मीन्स ये जब भी एरे चलता है कहाँ से चलता है, 0 से, और कहाँ एंड होता है, n-1 मीन्स जो साइज रहता है उससे एक कम तक चलता है। तो आज के क्लास में क्या समझ में आया, एरे क्या है, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को एक स्ट्रक्चर देता है, डेटा को अरेंज करके रखता है। विच होल्ड्स मल्टीपल वैल्यू, ये अलग अलग वैल्यू को रखता है, जिसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और इसमें जितना भी एलिमेंट होता है सब क्या होता है, सेम डेटा टाइप। इंटीजर है तो सारा इंटीजर रहेगा, करेक्टर है तो सारा करेक्टर, फ्लोट है तो सारा फ्लोट। मीन्स जिस तरह से स्कूल में क्लास होता है, अगर 7 क्लास है तो 7 क्लास का ही बच्चा रहेगा, उसमें नहीं, ऐसा नहीं कि उसमें पहला क्लास, तीसरा क्लास, 5वां क्लास सब मिक्स कर देते हैं क्या, नहीं, सब क्या रहता है, 7 है तो 7 ही क्लास का, 8 है तो 8 क्लास का। मीन्स सब एक सेम डेटा टाइप का होता है। तो यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर, करेक्टर है तो करेक्टर, फ्लोट है तो फ्लोट। एरे क्या है, कलेक्शन होता है किसका, वेरिएबल का। एक तरह से देखा जाए तो ये अलग अलग वेरिएबल को ही क्या किया गया है, कलेक्ट कर दिया गया। और इसका ये भी क्या है, सेम डेटा टाइप, सब क्या है, एक ही डेटा टाइप का रखता है। और इसको जो रेफरेंस किया जाता है किससे, कॉमन नाम से, सबका एक कॉमन नाम दे दिया जाता है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स यहाँ पे लिखा, यहाँ पे होता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, सबका नाम हटा के एक ही नाम दे दिया जाता है, जिससे सारा को आइडेंटिफाई करते हैं। और यहाँ पे जितना भी वैल्यू है सबको क्या बोला जाता है, एलिमेंट। और प्रत्येक एलिमेंट को पहचाना जाता है किससे, इंडेक्स नंबर से। और इंडेक्स नंबर क्या होता है, एरे में जितना भी नंबर होता है सबको, इसको कंसेक्यूटिवली यहाँ पे क्या है, इसको नंबरिंग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। और यही सब नंबर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। और ये जब भी इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है एरे में कहाँ से, 0 से, और एंड होता है कहाँ से, n-1, जितना साइज रहता है उससे एक कम तक। जैसे एग्जाम्पल, तो 90 लाया कोई, 90 कोई 80 लाया, कोई 70 लाया, कोई इस तरह से 95 मान लेते हैं। ये क्या है, मार्क्स लाया एक स्टूडेंट। तो 0, 1, 2, 3 कहाँ तक चलता है। अगर n का वैल्यू कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 घर है ये, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से। तो nवां टर्म क्या हो जाएगा, n-1, n का मान कितना, 5, 5 - 1 कितना, 4, तो 4 तक आया। तो यहाँ पे ये जो है, ये सब क्या एलिमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट। और ये क्या है, लास्ट एलिमेंट। और 0, 1, 2, 3 इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। क्लियर है। और इसमें सब क्या, किस टाइप का डेटा है, इंटीजर। सब किस टाइप का डेटा है, इंटीजर। और ये एरे का नाम हम क्या रखे हैं, मार्क्स। क्लियर है, मार्क्स। और इसमें कितना साइज है, ये 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ ये जो है क्या है, एरे नेम। और ये क्या है, एरे साइज। और ये क्या है, डेटा टाइप। थैंक्स।